संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये 3 दिन का उत्सव है, अच्छा है। सभी अतिथियों को सुना और सबने अपनी भावनाएं प्रकट की। इस 3 दिन तक समाधि का सार, इस विषय पर मैं अपना विषय चलाऊंगा। मेरी एक कविता है, किताब है, आपके पास होगी, समाधि का सार, इस पे चलाऊंगा। बहुत मार्मिक है। समाधि के साथ में जब भी कोई बात आती है तो उसके साथ हम मरण जोड़ देते हैं। मैंने जानबूझकर समाधि मरण का सार नहीं लिखा, बल्कि नीचे ये लिखा कि समाधि मरण नहीं है, समाधि तो जीवन है। तो वास्तव में लेकिन हमारे साथ, हमारे खून में ऐसा घुल गया है कि जब भी कोई समाधि की बात करता है तो वो समाधि मरण समझ लिया जाता है। अब मेरे से लोग कहते हैं, अच्छा किया आपने किताब लिख दी ना समाधि मरण पे, अच्छा किया, आप समाधि मरण को समझाएंगे ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं समाधि मरण को नहीं समझाऊंगा, मैं समाधि को समझाऊंगा। माने वो कहे हाँ वो तो ठीक है समाधि मरण, माने मैं स्पष्ट करके खोलता हूँ तब भी लोगों का ध्यान उधर ही जाता है। देखो, जिसका जीवन समाधिमय होगा उसका मरण भी समाधिमय होगा। जीवन तो हमारा 60, 70, 80, 90 वर्ष का होता है और मरण तो एक समय की क्रिया का नाम है। और एक समय का मरण हम संभालना है, वो सारा जीवन नहीं संभालना है। जीवन को ऐसे ही बिताना है और मरण को संभालने की हम बात करते हैं। भाई साहब, आप अपना जीवन को संभालिए, मरण अपने आप समझ जाएगा। मंगलाचरण पढ़ो भैया। हाँ, मैं 3 दिन में पूरा करूँगा। 34 छंद हैं, तो आज मैंने 12 छंद पर बोलने का संकल्प किया है। देखो कितने बोल पाता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मेरे साथ बोलें। पंच परम परमेष्टि को नम करो बारंबार, प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन होए समाधिमय है जीवन का सार, मरण समय में भी रहे इसका ही आधार। देखो, मंगलाचरण में बस एक पंक्ति में पंच परमेष्टि को याद किया गया है, उन्हें नमस्कार किया गया है। और दूसरी पंक्ति में समाधि का सार समझाने की कोशिश की प्रतिज्ञा की गई थी। समय सार में भी जो मंगलाचरण है वो एक पंक्ति का ही है। दूसरी पंक्ति में तो बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो स्वे केवली भणियम, मैं समय सार को कहता हूँ जो केवली शुद्ध केवली भगवान ने कहा है, वो भी प्रतिज्ञा वाक्य है। तो एक ही दोहे में ये बात इसमें कह दी गई कि ये समाधि का सार है, समाधि मरण का सार नहीं, समाधि जीवन का सार है। देखो, एक ही दोहे में उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। स्वयं समाना स्वयं में, सहज समाना स्वयं में, अपने में समा जाना, इसका नाम है समाधि। और वो भी विदाउट टेंशन, सहज भाव से, एकदम
वही बहुत प्रयत्न पूर्वक कुछ करना है ऐसा नहीं है। सहज समाना स्वयं में, यह समाधि का सार है। समाधि का सार इतना है, एक पंक्ति में ही, आधी पंक्ति में ही स्पष्ट हो गया कि स्वयं सहज समाना स्वयं में, सहज समाना स्वयं, सब सा अक्षर से शुरू होते हैं, अनुप्रास भी है, हैं, बहुत सरल भाषा में है। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। ये सहज आनंद स्वरूप है, ये समाधि कोई दुख रूप नहीं है। आज हम समाधि को समाधि मरण समझते हैं और मरण को बहुत दुख रूप मानते हैं। पुराने ज़माने में हमारे विद्वानों ने इस पवित्र भावना से कि इस समाधि को कष्टमय लोग नहीं समझें और होए थोड़ा बहुत कष्ट तो भी उसे सहज भाव से स्वीकार करें, इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कविताओं में बात प्रस्तुत की है, और जो हम समाधि के समय में पढ़ते हैं, जिसमें तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। हमारे पांडवों को लोह से गोल में पहना दिए थे गहने गरम गरम, वे जल गए थे। गज कुमार मुनि के माथे पर सगड़ी रख दी थी, सुकौशल मुनि को शेरनी भग गई थी, सुकुमार को श्यालनी भग गई थी। ऐसी कितनी 25 उदाहरण दे देकर उनने कहा कि वो कितना कितना दुख था उनको, और उनने वो बर्दाश्त किया। तुम्हें कौन सा दुख है उसके सामने, यानी दुख भोगने के लिए उसके मानस को तैयार किया। और हमको वो बहुत अच्छा लगा, तो हमने उन कविताओं को मंदिरों में लिखवा दिया। फिर दूसरे सेठ जी आए तो उन्होंने उनके चित्र बनवा दिए और सब जगह मंदिरों में वो चित्र लगवा दिए। फिर गांव-गांव में गाए जाने लग गए, कैसेट बन गए, जगह जगह जहाँ वो बातें होने लग गई। और अब कहीं वो कैसेट चलाते हैं तो लोग कहते क्या हो गया, क्या है, कौन मर रहा, यानी वो मरण की निशानी हो गई कि यदि ये समाधि मरण का पाठ यहाँ चल रहा है तो कोई मर रहा है। मुझको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो आनंद की चीज़ है, जो सहजानंद की चीज़ है, मैं आपको एक शास्त्र के आधार से बताना चाहता हूँ कि मुनिराजों को समाधि मरण के समय अनंत सुख होता है, दुख नहीं। एकाध को कोई हो जाए, कोई पूर्व का पाप का उदय मुदय आ जाए, एकाध को लाखों में नहीं करोड़ों में। क्यों कि मुनिराज बहुत शुभ भाव के धनी होते हैं, उनके साथ इतना पुण्य बंध होता है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इसमें तो वही उन्हीं को छांट के निकाल के रख दिया। जो भाग्य से वो एकाध थे न, 1 लाख करोड़ में एकाध थे ना, जिनको मरते समय कोई संकट आ गया था, तो उन्हीं को निकाल के रख दिया। तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भाई। तो ऐसा है कि दुख का वातावरण बन गया चारों तरफ। देखो, मैंने उनके महान पुण्य का उदय होता है, इसलिए कोई प्रतिकूलता नहीं होती। पहले हमारे दिमाग में से निकालना चाहिए कि समाधि दुख का नाम है। ये समाधि का सहजानंद स्वरूप है। ये समाधि तो सहज आनंद स्वरूप है, दुख रूप नहीं है। और एक को यदि कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो उससे 1 लाख को आनंद रहता है, एक बात। और दूसरी बात कि देखो, यदि वो 6वें 7वें गुण स्थान में हैं हमारे मुनिराज, तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि से अनुवृत्ति को असंख्य गुणी सुख निर्जरा होती है। असंख्य गुणी निर्जरा माने असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि, असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि माने असंख्य गुणी आनंद की वृद्धि। फिर उनसे मुनिराज को फिर ऐसे ऐसे 5 स्थान पहुँचते हैं कि इतना आनंद है। ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन हमको बाहर की प्रतिकूलताएं दिखती हैं और अंदर की शांति नहीं दिखती। वे पंक्तियाँ हैं, पढ़ो।
निकाल, अंत में है, देखना। हाँ देखो इसमें आएंगी ये पंक्तियाँ कि अंदर में जो अनंत आनंद है। हाँ मिल गई। हाँ बोलो। समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। देखो क्या है, कोई भी समाधि ले रहा है तो शरीर जब छूटता है तो कमज़ोर होता है, खाना पीना बंद होता है और थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है ना बाहर की। तो हमें बस वही वही दिखती है लेकिन उसे अनंत शांति जो अंदर में है, जो मैंने अभी बताई ना कि समाधि में जो शांति है, असंख्य गुणी आनंद की वृद्धि होती है ना। तो अंतर की शांति नहीं दिखती और कष्टों की कारा हमें दिखे, कष्टों की कारा हमें दिखे, अंतर की शांति नहीं दिखती। आप समझे ना। और अंतर हम बातें बड़ी बड़ी करते और अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। समाधि के बारे में, समाधि माने क्या है, प्रवचन सार को मंगलाचरण में 5 गाथाएं लिखने के बाद तत्काल आचार्य कहते हैं कि अब मैं स्वयं में जाता हूँ, मैं समाधि में जाता हूँ। उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उपसम भाव को प्राप्त होता हूँ, मैं समभाव को प्राप्त होता हूँ। मैं अब अपने में जाता हूँ सीधे। मंगलाचरण करने के बाद अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। समय सार में तो लिखा है बोधस्वामी समय पहाड़, इसमें लिखा उपसम्मयामि सम्मम, मैं अपने समता भाव में जाता हूँ। तो उनकी समता भाव क्या है? अमृतचंद्र आश्रम के अपने समता भाव रूपी आश्रम में जाता हूँ। तो हमने कहा कोई बहुत बढ़िया आश्रम बनाया होगा, और अच्छा बहुत अजय कुमार जी जैसा कोई होशियार आदमी होगा तो बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी होगी, और कुंद कुंद का आश्रम तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत समझना। तो क्या है मेरा आश्रम? मोह क्षोभ विहीनो परिणामो अप्रणो समो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम सम है, समता भाव है, स्वयं में समाना है। वो समाधि मरण समाधि ये तो स्वयं में समाने का नाम है। तो वो तो अत्यंत आनंद रूप है। तो आनंद रूप वो जो समाधि है उसको हमने दुख रूप मान लिया है, ये बात सही नहीं है। सहजानंद स्वरूप है, ये हमारी जीवन की उपलब्धि है, मृत्यु की नहीं। बहुत लोग हमारा मरण सुधारना, हर एक को अपना मरण सुधारना है, जीवन किसी को नहीं सुधारना है। भैया हम तो जीवन सुधारने वाले लोग हैं, मरण सुधारने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हर एक को जीवन नहीं सुधारना है, मरण सुधारना है। देखो पढ़ो, जीवन होए समाधिमय, सारा जीवन समाधिमय होना चाहिए। यह जीवन का सार और मरण समय में भी रहे इसका ही आधार। जीवन में ऐसा होगा तो मृत्यु समय में भी ये होगा। मैं तो रोजाना इसे दिन में 3 दफे सुनता हूँ सुरेश जी, स्वयं के लिए, आपके आनंद के लिए नहीं। इसलिए अजित भाई ने कहा कि आप ज़्यादा 3 दिन, पहले 1 दिन का बोला था, फिर 3 दिन बोल दिया। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं तो जो सोचता हूँ 24 घंटे वही आपको सुनाने वाला हूँ। और यहाँ वहाँ की गप्पें, यहाँ वहाँ की बातें मैं नहीं सुनाऊंगा। तो पढ़ो भाई आगे चलो। सब द्रव्यों का सहज परिणमन कौन बोलता बीच में? सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होना है। उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। फेर
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक और पढ़ो। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है, जिसमें आधि व्याधि नहीं है और न कोई उपाधि है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सहज सरल सुखमय परिणति अद्भुत परम समाधि है। देखो समाधि चौथा निकाल, कौन है, कौन देख, कौन कर रहा है ये? चौथा छंद, 14 छंद निकालो। सब द्रव्यों का सहज परिणमन। देखो समाधि तत्व ज्ञान के आधार पर होती है तो ही वो समाधि है ना। तत्व ज्ञान का जिसका आधार नहीं हो तो वो कैसे ही भगवान का नाम जपता रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ये आया है कि सभी द्रव्य निरंतर परिणमन उनका स्वभाव है और वो सहज होता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जैन दर्शन का अकर्तावाद है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, अकेला इतना ही नहीं है बल्कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, और सब द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। तो वो निरंतर सहज भाव से निरंतर होता रहता है। मेरी एक सहजता वाली कविता भी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सहजता की बात आएगी, लेकिन मुझे मन में नहीं भरा तो फिर मैंने अलग से भी लिखी है ना। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। बस ये समाधि मन का सार ये है कि तुम्हें उसमें करना कुछ नहीं है। लोग साहब हम समाधि के लिए क्या करें क्या करें, मैं कहते करना नहीं है। जैन धर्म नहीं करने का नाम है। ये करने के विकल्प आज तक बहुत किया तुमने, तो कहते फिर ऐसा कैसे होगा, तो चाहिए ना तुम्हें काम, तो बस सहज जानते रहना है। सहज जानते जानना आत्मा का काम है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। तो तुम बस जानो कि जाने तो इतना काम तो करें कि भाई तुम फिर मरे, क्योंकि तुम्हें करना है कि तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। वो जानना तो सहज हो ही रहा है, तुम्हें उसमें कुछ करना नहीं है। वो मेरी दूसरी कविता है ना, उसमें पढ़ा सो स्वयं को जानो, पढ़ो 2-4 पंक्तियां वो। यही है ज्ञान, यही हाँ, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। बोलो स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। बस जानना होने दो। जानना में तुम्हें करना कुछ नहीं है क्या, लेकिन इसको तो काम की आदत है, कुछ ना कुछ तो मुझे काम दो कि नहीं नहीं। बस वो जो सहज जानना हो रहा है उसमें तुम डिस्टर्ब नहीं करो। जो कुछ भी होना है वो अपने में सहज भाव से ही होना है, और उसमें कुछ फेर फार का विकल्प भी तुम्हें नहीं करना है। बोलो तुम तो कहते हो हमें करने का काम बताओ। ये समाधि का स्वरूप है। तुम समाधि मरणी समझते हो, जो भी समझते हो, तो समझ लो कि समाधि के लिए क्या चाहिए, एक कर्तृत्व का विकल्प टूटना चाहिए महेंद्र भाई। अब हमारा आपका सब समय असली समाधि का आ गया है ना। कब करेंगे, आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, हैं? विचार करो गंभीरता से। उसमें भी फेर फार का कुछ भी ना विकल्प ना करना है, क्योंकि फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है।
जितनी भी आकुलता है उसमें ये फेर फार की जो बुद्धि है वही काम करती है। अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। अब हमें कुछ करने की भी व्याकुलता नहीं करनी है, कहते हैं। और देखो, आकुलता ही परम दुख है। आकुलता कहते ही दुखों में। यदि हमें निराकुल रहना है तो करने धरने का भाव तजो, श्री जिनवर का यह कहना है। ये भगवान की वाणी का सार है। भगवान ने यही कहा है, कर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहा है। देखो, मैं जितना भी छंद अभी यहाँ पढ़ूंगा, फिर घर पे जा कर के कम से कम 3 बार आप पढ़ना अजित भाई। देखो, ये बहुत मार्मिक बात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं है, बहुत है ना। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है। समाधि क्या है कि ये हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ होना है वो सहज भाव से हो रहा है। इस परम सत्य की स्वीकृति ही सचमुच समाधि है और सहज समाधि है, जिसमें ना आदि है, ना व्याधि है और ना उपाधि है। जी, आदि व्याधि उपाधि क्या है? आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग और उपाधि माने बाहरी रोग। 3 तरह के मन के संकल्प विकल्प है ना, ये आदि कहते हैं इन्हें। और जो शरीर में प्रतिकूलताएं होती हैं उसे व्याधि बोलते हैं। और ये फिर दुनिया भर की उपाधि बोलते हैं ना। क्यों? कि सेठ जी का बहुत बड़ा सम्मान हुआ, दानवीर की उन्हें उपाधि दी गई। दूसरे दिन देखा तो घर पर सैकड़ों भिखारी खड़े थे। सेठ जी, अरे क्या हुआ है, क्यों आए ये लोग, क्यों आए? कि साहब आपके निमंत्रण पे आए हैं। कि क्या बात कर रहे हो, मैंने निमंत्रण दिया? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर रहते हैं, कल ही पता चला। तो दानवीरों का घर भिखारी नहीं घेरेंगे तो कौन घेरेंगे? कि बड़े लोग साहूकार घेरें तो दिवाला निकालो। दिवालियों का घर साहूकार घेरते हैं, दानवीरों का तो दानवीर उपाधि है ना। ऐसी जे विद्या वारधि वाणी भूषण, ये भी उपाधि हैं। जब दी गई तो हम बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे कहते, डॉक्टर साहब मुझे एक बात पूछनी है, एक बात पूछनी। भैया तुम बहुत परेशान मत करो, अभी मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन जब उपाधि काहे को ली? ये समझना, ये उपाधि माने बाहर के अनेक मुफ्त की जो आकुलताओं में पड़ना, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें अपने माथे पे लेना, उसका नाम है उपाधि। समाधि में ना आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सरल सहज सुखमय परिणति ही अद्भुत परम समाधि है। ऐसे जीवन की श्रद्धा, बिल्कुल निराकुल जीवन, एकदम सहज, एकदम सरल, एकदम सुखमय परिणति। देखो, बाहर से कुछ थोड़ी प्रतिकूलताएं दिखती हैं तो हमें वो तो दिखती हैं, और अंदर में जो शांति रहती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सहज समाधि क्या है? जो अनंत सुखमय है। वो जो मैंने छंद आपको बताया था, मैं उनको भी कभी का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी उसे पढ़ता हूँ, अच्छा है। उसका उद्देश्य तो ये है कि यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ होए तो बता लो कि तुम अनोखे नहीं हो जो तकलीफ हुई है। इतने बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हुई है, इसके लिए उनने लिखी थी, लेकिन हम नहीं समझे सही रूप में उसे, और हमने उसे दुख रूप समझ लिया। इसलिए मैं कहता हूँ, चलो 7वां छंद पढ़ो। जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है। सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष न रहता है। कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है।
सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है। ख्याल में तो आ रहा होगा ना अजित भाई। देखो, जो कुछ होना सहज भाव से सो होता ही रहता है, होएगा बिल्कुल। क्यों? ये तो कहने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे कि अजित भाई आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन ऐसा कहने वाला ये पंडित हुक्मी चंद है कि जो कुछ हुआ है सहज भाव से होना था, इसलिए हुआ है। तुम उसमें चोर मत चढ़ जाना मार के घोड़े पे। ख्याल में आई ना? जो कुछ होना सहज भाव से हो तो होता ही रहता है। सब सहज भाव से होने पर फिर कुछ करना शेष ना रहता है। कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है। सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है। बस सहज देखना सहज जानना होना ये समाधि का गहना है। आपको तीव्र विकल्प आ रहा है कि हमारी संस्था को बहुत अच्छी तरह से संपन्नता हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं रहे, तो ये मत समझना कि तुम्हारा इसमें कुछ है। उस संस्था का भाग्य है, उसे बहुत पैसा इकट्ठे होना है तो कोई ना कोई रास्ता तो चुनेगी ना वो, है? कोई ना कोई रास्ता तो चुनेगी। तो उन्हें तुम दिखे तो तुम्हें चुन लिया। मतलब तुम्हारे करने से कुछ होगा इस जोम में मत रहना। जो होना है वो सब सहज भाव से होना है। इस बात को कहने वाला तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। शांति अपने जो है अशोक शांति साहू, शांति प्रसाद जी साहू अपने उसमें आए थे शिविर में प्रांतिजकी में। फिर वहाँ से सोनगढ़ गए गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने और दुनिया भर की बातें सबसे कहते थे, गुरुदेव से कहीं। तो गुरुदेव बिल्कुल शांत भाव से सुनते रहे और फिर एक वाक्य बोले, अरे सेठ, इन सब झगड़ों में पड़ा रहेगा तो मरी जैसे 4 गति 84 लाख योनियों में ना मालूम कहाँ जाएगा। अब छोड़ सब ये विकल्प। तो सब लोग जो थे साथ में भी बहुत घबराए कि हम इतने बड़े सेठ को मुश्किल से तो लाए थे गुरुदेव के पास, और गुरुदेव तो ऐसा बोल रहे हैं इसको, तो ये नाराज हो जाएगा और वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो लेकिन वो इतने प्रभावित हुए शांति प्रसाद जी कि उनने मुझे मिले, आते तो आते ही उनने कहा मेरे से कि मुझे, मैं बड़े बड़े साधु संतों के पास जाता हूँ तो सब मेरे गीत गाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आज मुझे एक ऐसा महापुरुष मिला है कि जिसने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया है। ये सच्ची घटना है मेरे आंखों के सामने की। ये प्रांतिज के शिविर की समय की बात है। प्रांतिज का शिविर माने जिस बार से महाविद्यालय खुला था, माने सन 67 77 77, समझे ना, 1977 में प्रांतिज में शिविर था। वहीं अपना महाविद्यालय खुला था और उसमें ही साहू जी आए थे। ख्याल में आए ना? और वहाँ से वे सोनगढ़ गए थे। तो भाई वस्तु स्वरूप वास्तव में ये है, ये सर्वज्ञ भगवान की बात है ना? पढ़ो भाई आगे 8वां छंद। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है, व्याकुलता कालेस नहीं ना, व्याकुल है ना आकुल है, परम निराकुल परम शांत है, यह समाधि संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। मरने की बात क्यों करते हो? ये समाधि तो हमारा जीवन है। एकदम साम्य भाव से, देखो लिखा ना कहाँ, सहज समाधि शांत भाव, शांत भाव से और सहजानंद, आनंद में, निराकुल दशा का नाम, जिसमें व्याकुलता का लेश भी नहीं है, ना व्याकुलता है ना आकुलता है, परम निराकुल परम शांत,
यह समाधि संजीवन है। संजीवन बूटी होती है ना, ये हमारे आत्मा के लिए समाधि संजीवन है। और अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। तुम समाधि के साथ में मरण की बात कहाँ क्यों लाते हो? समाधि जीवन, हमारा जीवन समाधिमय होना चाहिए। और जीवन समाधिमय होगा तो मरण तो समाधिमय होने ही वाला है गारंटी से। इसलिए कहते हैं अपने जीवन को समाधिमय बनाओ। पढ़ो, नौवां पढ़ो। यह समाधि तो जीवन है, जीवन की गौरव गरिमा है। साम भाव की जननी है, इसकी तो अद्भुत महिमा है। अरे समाधि मरण नहीं है, रे समाधि तो जीवन है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणमन ही तो है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणमन ही तो है। कुंद कुंद क्या है? छठवीं गाथा प्रवचन सार की सातवीं गाथा। उसमें लिखा कि देखो, मोह क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को ही समता भाव कहते हैं, धर्म कहते हैं। एकदम मोह माने दर्शन, मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने राग द्वेष परिणाम। मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष से रहित परिणाम, यही वास्तव में सहज समाधि है। इसलिए कहते समाधि मरण नहीं, समाधि तो जीवन है। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो, 10वां पढ़ो। मोह, हाँ, मोह क्षोभ से रहित भाव ही समता है, संजीवन है। एकमात्र वस वीतरागता ही समाधि का जीवन है। वीतरागता परम धर्म है, अरे अनंत सुखदाई है। वीतरागता परम समाधि अति आनंद प्रदायी है। चाहे बीतरागता कहो, चाहे शुद्ध उपयोग कहो, चाहे शुद्ध परिणति कहो, चाहे साम्य भाव कहो, सब एक ही बात है। बस यही समाधि है। समाधि को जीवन और मरण दोनों से मत जोड़ो, क्योंकि किसी के साथ किसी का विशेषण नहीं है। जय वीर सागर, समाधि अपने आप में महान चीज है। हम मरण का विशेषण बना देते हैं, हम जीवन का विशेषण बना देते हैं, समझ में ना। ये सहज समाधि हमारे ख्याल में आना चाहिए। देखो पढ़ो 11वां 12वां 2 छंद और पढ़ो। निज आत्म में जमुना रमुना, जिसमें आधीन व्याधि है। सब कुछ सहज सहज ही जीवन, सचमुच सहज समाधि है। सारा जीवन हो समाधिमय, सहज भाव से समता हो। पर द्रव्यों पर भावों में ना अपनापन ना ममता हो। हाँ, कर्तापन का बोझा ना हो, चाहे न भोक्तापन की हो। साम भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में। उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। देखो 4 चीजें हैं इसमें, ध्यान से आप ध्यान देना। अपनापन नहीं हो, ममत्व नहीं हो, और कर्तापन नहीं हो, और भोक्तापन नहीं हो। ये समय सार के जीवाधिकार में 2 चीज़ों का निषेध किया है, एकत्व का और ममत्व का। और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का। इस तरह 144 गाथाओं में समय सार में सिर्फ ये बात कही गई है। इसका ये सार है। देखो पढ़ना, सारा जीवन समाधिमय हो, और पर द्रव्यों में और प्रभावों में ना अपनापन हो, ना ममता हो। ये पंक्ति को 11वीं की पंक्ति को बोलना अंत में, और 12वीं की पहली। पर द्रव्यों
भावों में ना अपनापन ना ममता हो, कर्तापन का बोझा ना हो, चाहन भोक्तापन की हो। साम्य भाव हो, साम भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में, उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। देखो भाई, ये 12 छंद मैंने आपको पढ़ाए हैं और इनका सार भी बताया है। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं सबसे एक बहुत विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये मुझे कल याद करके लाना। 12 छंद तो याद कर सकते हो अजय भाई। मैं पूछूंगा, मैं आपसे सुनूंगा, कल इसे नहीं पढ़ने दूंगा, मैं आपसे पढ़वाऊंगा। सुरेश जी, आपसे पढ़वाऊंगा। क्या बहुत मार मैं अभी खाना खाने बैठूंगा ना, तो ये चालू रहेगा, मैं ये सुनता रहूंगा। मैं जाके सोने को जाता हूँ तो इसे चालू करके जाता हूँ, तो इसमें ही नींद लग जाती है मेरे को, मैं सुनता रहता हूँ। मैंने अपने लिए लिखा है, जैसे प्रवचन सार नियम सार लिखा ना, कुंद कुंद ने अपने लिए। ये समाधि मरण सहजता, और क्या वो कौन सी कविता तीसरी वर्ष, यही है ध्यान, यही है योग, न बदलना, क्या है जो 5-7 कविताएं हैं, ये मैंने अपने लिए लिखी हैं और रोजाना सुनता हूँ। ये सब उसमें डाल दिए हैं, आपके फोन में होंगी सब। ये क्रम से बनवा कर अच्छे, वो अपना गाया के कौन, क्या नाम, गौरव सोगानी से गवा कर, उनकी पत्नी ने उनने गाई हैं, और ये सब को डाल दी हैं सब। अभी ना तुम्हें बोलना है ना कुछ करना है, बस इतना बटन दबाना है सुरेश जी। और दो तुम खाते वक्त पीते वक्त का समय नहीं मिलता है, समय का सवाल नहीं है। ये याद हो जाएंगी महेंद्र भाई, आप सबको मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। इसलिए मैं अत्यंत वात्सल्य भाव से ये बात कह रहा हूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, और ना मेरे को अभी इतना तीव्र भाव रहा है प्रवचन वचन करने का। लेकिन आप जो बात कहते हैं, तो अपनी बात जो मैं सोचता रहता हूँ वो आपसे कह दूँ, इसलिए मैं हाँ करता हूँ। और मुझे कुछ दुनिया से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी तो बहुत पक्की श्रद्धा हो गई है, जो कुछ हो रहा है वो अत्यंत सहज भाव से हो रहा है, पहले से ही सब नक्की है। भगवान महावीर के ज्ञान में, आदिनाथ के ज्ञान में सब कुछ झलका था, उसमें रंच मात्र भी कोई फेरफार संभव नहीं है। ये फेरफार करने की बुद्धि अज्ञान है, एक अच्छी तरह समझ लेना। विपुल, तेरे से तो सुनूंगा ही सुनूंगा। ऑफिस मत जाना आज संडे थोड़ी है, नहीं जाना। और पहले ये याद करना, तेरे से तो मैं फोन करके पूछ के सुनूंगा। ये विपुल अपना मोटानी जी का लड़का है, आप जानते हैं ना, कांति भाई मोटानी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से थे। और अभी ये जो वो रोग कांति भाई का इसको लग गया है, रोजाना 2 दफे से हमारे घर में फ़ोन आता है, सुबह शाम हर प्रवचन सुनता है, हर चर्चा करता है। तो इसलिए तो मैं इसके कान पकड़ करके भी मैं इससे पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत अत्यंत पवित्र भाव से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको बार बार पढ़ना। मौखिक याद नहीं हो पाए तो चिंता की बात नहीं है, 10-5 दिन में हो जाएगा। लेकिन इसे कम से कम 3-3 बार पढ़ के तो आना ही आना। तो मैं आगे के फिर 12 छंद आपको कल बताऊंगा, और फिर अंत में जो बचेंगे वो परसों 3 दिन में आपको सुनाऊंगा। और इसकी कैसेट मैसेज तो बन ही जाएगी, तो आप अपने ख्याल रख लेना और सुनना। आत्मा का कल्याण करना हो तो ये असली माल है। मेरी सारी जिंदगी की कमाई जो पूज्य गुरुदेव श्री से मुझे मिला है, वो सब कुछ इसमें है। वो खुल के बांटने का मेरा विकल्प है। तो आप सब तक ये पहुँचे, इस मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त